सभी को नमस्कार। आप सभी भाइयों का स्वागत है। प्रणाम। सारी बच्ची पार्टी आ जाओ फटाफट से। नमस्कार भाई अमित कुमार शर्मा, सौरभ यादव कैसे हैं? जय श्री प्रकाश, साक्षी नमस्कार। उर्मिला कैसे हैं भाई? आप जैसा कोई नहीं, शुक्रिया। नमस्कार गोल्डी यादव, कैसे हैं भाई सारे बच्चे पार्टी? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जोर से बोलो जय माता दी। स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का। हेलो भाई, सभी सभी भाई, छोटे छोटे बंदर आ जाओ फटाफट से। नमस्कार आशीष, सुलेंद्र, शैलेंद्र, गोल्डी, राधा नमस्कार। रीना जी कैसे हैं? सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार अमित कुमार, कैसे हैं भाई? सभी भाइयों का दिल से स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, पहले किन किन बच्चों ने पिछली क्लासेस को रिवाइज किया है? बताइए जरा फटाफट से। किन किन बच्चों ने पिछली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज किया है? और जिन भाइयों ने रिवाइज नहीं किया है, नमस्कार नमस्कार। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। आज मेरा बर्थडे है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन की सारी इच्छाएं जो भी आपने सोची हैं वो पूरी होती चली जाएं। नमस्कार योगेश कुमार झा, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। सभी को दिल से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? तो आज हम आप सभी के साथ कहानी को लेकर चलेंगे अगली कैटेगरी में, और इसे हम कहते हैं जेरंड। एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ बेटा, चलिए चलिए आ जाओ फटाफट से। तो जेरंड के बारे में आज हम आपके साथ, पिछली क्लास में हमने इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव तक की कहानी को पूरा कर लिया है। ठीक है जी। पिछली क्लास में हम लोगों ने, हाँ जी, यस, हमने इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव को समझ लिया था आप सभी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम जेरंड के बारे में बात करना शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है। जब जेरंड की हम बात कर रहे हैं तो जेरंड अपने आप में होता क्या है भाई? जेरंड अपने आप में होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ना। क्या कहे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ना। जब हम इनको आपस में जुड़ा हुआ देखते हैं तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या काम करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये नाउन का काम करता है, और क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है इसीलिए इसे वर्बल नाउन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है जी। इसीलिए हम वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक नाउन का काम करता है। तो नाउन का अगर ये काम करता है तो व्हाट से आंसर ये हमें देगा? किससे आंसर देगा दोस्तों? व्हाट से आंसर देगा, है कि नहीं? अब नाउन होने के नाते मेरे बच्चों, आप सभी को ये बात तो बेहद खूबसूरत तरीके से पता होगी कि ये किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, और किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। नाउन है ना, तो नाउन के अनुसार ही तो काम कर सकता है। चलो इन तीनों बातों को समझने के लिए दो चार एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है ना? ओके। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। ठीक है ना? हर एक फिल्म की जब भी शुरुआत होती है, हर एक फिल्म की जब भी शुरुआत होती है तो फिल्म की शुरुआत में हमें अक्सर ये वाक्य पढ़ने को मिलता ही मिलता है ना भाई? ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा आई लाइक टीचिंग, है ना भाई? ओके। 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। जरा इन लिखे हुए तीनों सेंटेंसेस पर बाबू गौर फरमाएंगे।
शाबाश। टी का मतलब होता है जनरल एक्ट, सामान्य किसी भी चीज को देखना। वॉच का मतलब होता है जब आप किसी को देखते हैं और साथ साथ समझने का काम करते हैं। जब किसी भी चीज को आप देख रहे होते हैं साथ साथ समझने का काम कर रहे होते हैं। वॉच अधिकतर हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनमें मोशन होता है, जिसमें मूवमेंट होता है। जबकि लुक की अगर हम बात करते हैं तो लुक का मतलब भी होता है किसी चीज को देखना और अंडरस्टैंड करना। लेकिन लुक हम यूज करते हैं केवल उन्हीं चीजों के लिए जो स्टैटिक हो। क्या कहा? जो स्टैटिक हो। ठीक है, चलिए जी। बहुत बहुत अच्छी बात है तान्या, बहुत अच्छी बात है अनन्या सिंह, शाबाश बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब इन लिखे हुए सभी वाक्यों को मेरे साथ मिलकर एक बार आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। एक बार इन सभी लिखे हुए वाक्यों को मेरे साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। वो मेरे सीने विच जुड़ी। ठीक है भाई, आ जाओ, थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर समझने का काम करेंगे। पहले लिखे हुए वाक्य में मैंने कहा व्हाट कोजेस कैंसर, तो व्हाट का आंसर हमें नाउन मिल गया है। ठीक है जी। इस लिखी हुई वर्ब का ये अपने आप में कुछ और नहीं सब्जेक्ट का काम कर गया है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। आगे हमारे सामने लिखा है आई लाइक वॉट। आपने कहा मुझे क्या पसंद है, आप कहेंगे आई लाइक वॉट, अपने आप में नाउन है। ठीक है, ये इस लिखे हुए सेंटेंस का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आगे लिखा हमारे सामने माई गोल इज वॉट। सर ये माई गोल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब से हमने यहाँ पर लिखा हुआ विनिंग अगर देखा है, ठीक है ना, सो माई गोल इज वॉट, वॉट का आंसर दे रहा है। लिंकिंग हुई वर्ब की वजह से ये अपने आप में कुछ और नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या है? दिस सीरीज। ठीक है जी। हर एक तरह के लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पहचानने की कोशिश आप करेंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है ना। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा, तो मजा लेने के लिए मजेदार तरीके से कुछ कलर फलर चेंज कर दे रहे हैं, है ना भाई? अब ठीक है। ठीक है भाई। अगले सवाल को भी ध्यान से देखना। ही हमारा सब्जेक्ट है, इंजॉयड हमारे सामने फाइनाइट वर्ब है। सर वॉचिंग, उसने क्या इंजॉय किया? वॉचिंग। तो ये क्या का आंसर दे रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये अपने आप में नाउन हो गया। अब इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हॉरर मूवीज। ठीक है दोस्तों, सारी बातें यहां तक अच्छे से समझ आ रही हैं? हाँ कि ना? तो कोई नई बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। हाँ जी बच्चों। सभी बातें अच्छे से क्लियर होगी बेटा? बताओ जरा। चलिए बच्चों, अब हमें इसके छोटे छोटे फंक्शंस आप लोगों के साथ मिलकर सीखने हैं। ठीक है जी। ओके बेटा, पिछली क्लासेस रिवाइज कर ली तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि रिवीजन करे बगैर अगली क्लासेस समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है। तो अब इजाजत है कहानी को आगे चलने की। बताइए जरा। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा कमेंट्स में दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड। चलिए भाई, आओ भाई, थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं बेटा। हम्म। आओ भाई, थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब हमें बात समझनी है इसके प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहली बातचीत को अब हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है ना? ओके।
तो अगर मैं थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कहानी पर, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने ये चीज़ समझने का काम किया था, उदाहरण के लिए यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा था क्या चीज़, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, ठीक है। एक बार इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी मुझे बताएंगे, एक बार इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी मुझे बताएंगे फटाफट से, हिंदी बताइएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा भाई। जल्दी से, वेरी नाइस। एक बार फटाफट से इसकी हिंदी बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए वाक्य की, आओ बच्चों, तो आप ये कहेंगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट ये हो गया, वांट एक फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब की वजह से यहां हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव को यूज किया है। किसको यूज किया है, इन्फिनिटिव को यूज किया है, और इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट ये है, यही कहोगे, हाँ कि ना, मेरी बात समझ रहे, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां से हमें क्या चीज समझ में आई, यहां से हमें समझ में आई कि इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब में जो काम अभी होना बाकी है उसको बताने के लिए इन्फिनिटिव हम यूज करते हैं, है कि नहीं। क्या समझ आई थी ये बात हमें, कि अगर किसी भी फाइनाइट वर्ब के बाद, फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, जो काम होना बाकी है, जो काम होना बाकी है, ठीक है, उसे बताने के लिए, क्या बोले हम, उसे बताने के लिए इन्फिनिटिव का यूज करते हैं हम, यही बताए थे हम, अरे हाँ है ना, यही बताए थे हम, ठीक है, हाँ कि ना। तो जब फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब अगर काम होना बाकी है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू के साथ वी1। इसको अगर हम स्ट्रक्चर से आप लोगों के सामने लिखें तो हमें ये याद आता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे नहीं लिखा, हम इसके बाद टू के साथ वी1 यूज करें, क्या, जो इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब के काम होने का होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है भाई, ये बताने का काम करें तो इन्फिनिटिव यूज करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन हम लोगों के सामने आ जाती है, क्या सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। चलो ये बात मैं दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, मोहन हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द अकेडमी। अब मेरे बच्चों इस बात को दोबारा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कहानी क्या कह रही है यहाँ पर, सर मोहन नाम के इंसान ने क्या डिसाइड किया है, सर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अनुसार यूज हुई है, मोहन ने ये डिसाइड किया है, क्या कहा, मोहन ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, कि वह ज्वाइन करेगा, यानी कि इस फाइनाइट वर्ब में ये जो लिखा इन्फिनिटिव है, ये काम अभी हुआ नहीं है, ये काम अभी, क्या बोले हम, हुआ नहीं है, अभी होगा, ठीक है ना। और इस लिखे हुए ज्वाइन का ऑब्जेक्ट क्या है, अकेडमी, क्या ज्वाइन करेगा, अकेडमी ज्वाइन करेगा, समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे, गॉट इट, इजी, हाँ कि ना। अब मेरे बच्चों अगर इसी बातचीत के थोड़ा सा खिलाफ हम चले जाएं, इसी बात के अगर हम थोड़ा सा खिलाफ चले जाएं तो क्या चीज आती है, अगर फाइनाइट वर्ब के बाद, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या बोले हम, नॉन फाइनाइट वर्ब को जब भी हम बताने का काम करें, ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना, इजी। जब नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद, सॉरी फाइनाइट वर्ब के बाद जब नॉन फाइनाइट वर्ब जो काम साथ साथ हो, क्या बोले हम, जो काम साथ साथ हो, मेरी बात समझ में है, ठीक है, या काम पहले से चल रहा हो, उसे बताने के लिए, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
नॉन फाइनाइट वर्ब की जगह हम यूज करते हैं क्या चीज, V1 के साथ ing, और ये V1 के साथ ing कहलाता है क्या, अपने आप में जेरेंड कहलाता है। क्या कहलाता है अपने आप में, जेरेंड कहलाता है। अब इस जेरेंड के मामले को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कहा मोनिका enjoyed watching the movie। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, ध्यान से देखो, बड़े प्यार से समझो। मोनिका हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है। अब आप किसी चीज को इंजॉय अगर करेंगे, ध्यान से सोच के बताना, अगर आप किसी भी चीज को इंजॉय करेंगे तो इंजॉय किस चीज को करेंगे, बताओ सोच के। आप कहेंगे सर जी इंजॉय तो हम तब करेंगे जब वो काम हमारे देखने से पहले चालू हो गया, उसे देखते ही मजा आना शुरू हो जाए। अरे हाँ है ना, चलो आप ऐसे सोचने की कोशिश करो। आप कोई भी क्रिकेट का मैच देखने गए तो मैच के शुरू होने से पहले थोड़ी इंजॉय करोगे, जब मैच आपके सामने चल रहा होगा साथ साथ आप इंजॉय करेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैच चालू हो गया फिर आपको इंजॉय करना शुरू हुआ, फिर आपको आनंद आना शुरू हुआ। मेरी बात समझ रहे, तो यानी कि इस इंजॉयड के बाद ये हमारे सामने जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है ये अपने आप में जेरंड कैसे हो गया है, यानी कि ये काम सर देखने का जो काम है साथ साथ इंजॉय कराने का भी काम हो गया है। इंजॉय किसको किया जा रहा है, देखा किसको जा रहा है, मूवी को देखा जा रहा है। हाँ कि ना, बात कुछ कुछ समझ में आ गई बेटा, बात कुछ कुछ समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना। अब मैं आप लोगों के सामने यहां पर इन्फिनिटिव और जेरंड का एक मेजर डिफरेंस लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का काम करना, ध्यान से इस चीज को समझने का काम करना, ठीक है। इधर मैं आप सभी के सामने लिखूंगा फाइनाइट वर्ब की जानकारी, ठीक है, और इधर लिखूंगा आपके सामने नॉन फाइनाइट वर्ब की जानकारी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना, ठीक है मेरे भाइयों, ध्यान से समझने का काम करना। देखो मेरे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं इन्फिनिटिव की, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव हमें क्या बताने का काम करता है, इन्फिनिटिव हमें बताने का काम करता है फाइनाइट वर्ब से एक काम पहले होगा, पहले हुआ काम किससे बताया गया, फाइनाइट वर्ब से। और नॉन फाइनाइट वर्ब हमें क्या बताती है, बाद में जो काम होगा, बाद में जो काम होगा। इस एरो का मतलब समझना, पहले काम फाइनाइट वर्ब करेगी क्या चीज, वो इंसान डिसाइड पहले करेगा, ज्वाइन बाद में करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। जबकि जेरंड की अगर हम बात करें, जबकि जेरंड की जब भी हम बात करते हैं तो जेरंड अपने आप में तीन संभावनाएं हमें बताकर चलेगा। तीन संभावनाएं कौन सी हैं, तीनों की तीनों संभावनाओं को समझना, फिर उनके एग्जाम्पल्स भी हम आपके साथ बनाएंगे। कौन सी संभावनाएं हैं, ध्यान से समझना। संभावना क्या होगी, संभावना ये होगी कि पहले जो काम हो चुका, पहले जो काम हुआ, ठीक है, बाद वाला जो काम हुआ, ध्यान से समझना, एक बार इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। सर देखने का काम बाद में हुआ, इंजॉय करने का काम पहले हुआ, ये तो संभव नहीं है। यहां तो पहला नियम हमारे सामने यही काम कर रहा है कि इंजॉय वो तब कर रहा था जब साथ साथ देख रहा था। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब का काम और जो नॉन फाइनाइट वर्ब का काम है, दोनों का काम क्या हो रहा है, जब दोनों का काम एक साथ हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों का क्या काम हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फाइनाइट वर्ब से हम पहले का काम बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे सामने दूसरा यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो किसी चीज का रूटीन है या फिर किसी इंसान की हैबिट है। अब इन तीनों बातों को समझने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखूंगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगी शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं इन तीनों बातों को समझाने के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, एक एक करके समझिएगा। द थीफ डिनाइड स्टीलिंग द मनी। फर्क पता होना चाहिए ना, इन्फिनिटिव और जेरेंड में क्या फर्क है, ठीक है ना। शी हेट्स गोइंग टू या गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है।
नैना माइंडेड, माइंडेड का मतलब होता है किसी चीज का बुरा मानना, ठीक है। नैना माइंडेड ज्वाइनिंग द पार्टी। शी रिपेंटेड, रिपेंटेड का मतलब होता है पछतावा होना। शी रिपेंटेड वॉचिंग द हॉरर मूवी, ठीक है भाई। अब एक ये तीनों कॉन्सेप्ट सब यहां समझ आएंगे बेटे आपको, वरना जेरेंट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस तो कभी नहीं पता चलता, ठीक है ना। मैं अगर कहता हूं शेखर लाइक्स वेकिंग अप अर्ली, अब इन पांचों सेंटेंसेस को मेरे बच्चों ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। सवाल नंबर 1 हमारे सामने कहता है द थीफ डिनाइड स्टीलिंग द मनी। ध्यान से समझना कौन सा एक्शन यहां पर बताया जा रहा है। भाई चोर ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, ये हमारे सामने है फाइनाइट वर्ब। चोर ने हमारे सामने अस्वीकार कर दिया, क्या अस्वीकार कर दिया कि उसने चुराया है पैसे को। स्टीलिंग का ऑब्जेक्ट ये है। अब ये हमारे सामने नॉन फाइनाइट वर्ब का जेरेंड है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पहले कोई चुराएगा उसके बाद अस्वीकार करेगा? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आप क्या कहेंगे सर जी? आप ये कहेंगे कि सर जो ये चुराने वाला जो काम है ना, ये पहले हुआ है, ये वाला काम हमारे पहले हुआ है, और ये वाला जो काम है वो हमारे बाद में हुआ है, ठीक है ना जी। यानी कि इस कैटेगरी में हम क्या कहेंगे, पहली कहानी को जस्टिफाई किया जा रहा है। आप इस पहली कहानी को और आसानी से समझना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसके शब्दों को बदल दो, आपको जल्दी से समझ आ जाएगी ये बात, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये बाद में हुआ और ये पहले हुआ। पहले हुआ एक्शन कौन बता रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब। चुराने का काम नॉन फाइनाइट वर्ब में हुआ, उसने अस्वीकार बाद में किया। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने कोई चीज चुरा ली, पुलिस ने उसे दबोचकर मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश कर दिया। जज के सामने जाकर उससे पूछा जज ने, हाँ भाई तुमने चुराया? वो कहता जी नहीं मैंने तो नहीं चुराया, अस्वीकार कर दिया। तो चुराने का काम यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का जो एक्शन है वो पहले हो चुका। करेक्ट है भाई, पहली बात समझ आई। दूसरी बात पर दिमाग लगाएंगे भाई। वह नफरत करती है गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। अगर उससे कभी भी कहे ना चल यार मनाली चलते हैं, वो पूछे मनाली कितनी दूर है? 600 किलोमीटर। ना ना ना, इतनी दूर मेरी बस का नहीं है, मैं इतनी लंबी ड्राइव गाड़ी में पसंद नहीं करती। उसकी हैबिट है ना, ये उस इंसान को पसंद नहीं है। पसंद नहीं है ये फाइनाइट वर्ब होगी बाबू, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी हमारे सामने, ठीक है ना जी, हाँ कि ना। सर उसे पसंद नहीं है क्या? जाना। कहाँ? आप कहेंगे सर लॉन्ग ड्राइव्स पर। ये इस गोइंग का ऑब्जेक्ट है सारा का सारा। तो आप क्या कहोगे सर? ये तो उस इंसान को सर जो पहले से ही उसे पसंद नहीं है, क्या इस तरह की हैबिट या रूटीन, यानी कि नंबर 3 पर चला गया। पहले एक्शन बता दिया किसने? फाइनाइट वर्ब ने। दूसरे ने क्या बता दिया? रूटीन या हैबिट। धीरे धीरे समझ आ रहा है बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? एक बच्चे ने कहा सर ये भी तो हो सकता है कि वह चुराने से मना कर दे। चुराने से मना कर देगा तो वो ये कहेगा द थीफ रिफ्यूज्ड टू स्टील द मनी। किसी काम को करने से पहले मना करोगे तो इन्फिनिटिव में जाएंगे, समझ रहे हैं? ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। नैना सब्जेक्ट हुआ, माइंडेड ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। माइंडेड का मतलब क्या हुआ? बुरा मान लेना, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? ज्वाइनिंग द पार्टी, ये ज्वाइनिंग का ऑब्जेक्ट है। ये हमारे सामने क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखेंगे क्या सीक्वेंस यहां बनता है। नैना को बुरा लगा, क्या बुरा लगा? ज्वाइन करना पार्टी। अब यहां दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। कोई इंसान पार्टी में है, उसने देखा सारे के सारे जो लोग पार्टी में हैं नशा किए बैठे हैं, दारू पिए बैठे हैं, समझ रहे हैं? तो उस चीज को देखकर उसको बहुत बुरा लगा। अब उसको देखकर बुरा लगा तो साथ साथ भी बुरा लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी अटेंड करके घर आए तब उसे होश आया, अरे यार ये कैसे घटिया लोगों के बीच में चली गई, है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर दोनों संभावनाएं हैं। क्या संभावनाएं हैं? इसके अंदर 2 नंबर वाली बात भी चल सकती है, साथ साथ बुरा लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हो गया है क्या? पार्टी ज्वाइन करना, और बाद में महसूस हुआ क्या चीज? अरे यार इस बात का तो पछतावा है। बिल्कुल यही बात सवाल नंबर 4 में है। शी रिमेंटेड वॉचिंग द हॉरर मूवी, ठीक है। कोई डरावनी फिल्म सामने चल रही थी, उसको देखते देखते डर आ गया दिल में,
यार गलत देखने आ गए, ऐसी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डरावनी फिल्म देख तो ली, बाद में वो घर जब गई तो उसे अंधेरे से डर लगने लग गया, तो इस सिचुएशन में भी सेकंड और वन दोनों बातें आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर बताना मेरे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या समझाना चाहता है। देखो तो सही, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ भी पाए या नहीं, बताना मेरे भाई जरा। बताना मेरे भाई। ज्यादा प्रेफर किसको करना है, मतलब कोई यहाँ चॉइस की बात चल रही है नैन्सी बेटा, यहाँ कोई चॉइस की बात चल रही है बेटा कि आप प्रेफर करेंगे, किस चीज के लिए प्रेफर करना है बेटा। क्वेश्चन होगा आपके सामने, उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सीधा याद कर लो। किसी काम को करने से मना करना रिफ्यूज कहलाता है, इसके साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं। काम को करने के बाद उसे अस्वीकार करना डिनाई होता है, इसके साथ हम वी आईएनजी लगाते हैं। बताओ। तो आप कहेंगे सर शेखर को पसंद है क्या वेकिंग अप अर्ली, सर वो पसंद करता है क्या चीज, पहले से ही पसंद करता है इस हैबिट को। तो ये फाइनाइट वर्ब के बाद ये लिखी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है जी, तो ये अपने आप में नंबर 3 पर आ गई। उसकी आदत ही है, उसको पसंद है ये चीज। गॉट इट, फाइन, इजी। तो अब हमें यहां समझ में आ गया है, यहां लिखी हुई पहली बात, मोनिका एंजॉयड वॉचिंग द मूवी। सर ऐसा हो गया ना कि मूवी उसने देखी और उसने साथ साथ उसको एंजॉय किया, तो इसमें सेकंड भी हो सकता है, इसमें फर्स्ट भी हो सकता है। समझ रहे कि मूवी पूरी देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है जी, ओके भाई। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो इन्फिनेटिव और जेरेंड का मेजर डिफरेंस आप लोगों के सामने है, याद रख लोगे ना बेटा इस चीज को, ठीक है। अब अगर ये डिफरेंस आपको याद है तो आप बिल्कुल सीधा सीधा नियम भी याद कर सकते हैं। क्या नियम याद कर सकते हैं, देर आर सर्टेन वर्ब्स, ये कुछ ऐसी हम लोग वर्ब अब आप लोगों के सामने लिखेंगे, ये ऐसी फाइनाइट वर्ब्स हैं जो यहां मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ये ऐसी फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके बाद हम हमेशा जेरेंड का ही यूज करते हैं, और उसके 3 कारण है, वो मैं आपके सामने इससे पहले लिख चुका हूं। कौन कौन से हैं जरा मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। एंजॉय, लाइक, लव, हेट, ठीक है, एडमिट, अडोर। अडोर का मतलब होता है पसंद करना, अडोर का मतलब होता है पसंद करना। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना। डिसलाइक का मतलब भी होता है नापसंद करना। थोड़े थोड़े लिख लो बेटा इन वर्ब्स को फटाफट से, ठीक है। कंसीडर, गो, फिनिश, इमेजिन, कीप, मेंशन, अवॉइड, माइंड, मिस, रिपेंट, डिनाई, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, रिस्क, रिकॉल, सजेस्ट, मेंशन, मेंशन लिख दिया ना। और भी कई सारी वर्ब्स हैं, वर्ब्स की कोई लिस्ट कम नहीं हो सकती, दुनिया भर की वर्ब्स ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता ही दिया है, ठीक है ना। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा होना, ठीक है ना जी।
कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। अब सेंटेंसेस में थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? ओके। शाबाश। चलिए भाइयों, आंसर्स बनाइए थोड़ा सा। अब इन सेंटेंसेस के आंसर्स बनाने की कोशिश करो भाई फटाफट से। इस गो के बारे में एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा आप लोगों को। बना लिए बेटा? अब एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस के आंसर भी समझने का काम करते हैं। आ जाओ। देखो, सीबा ने फिनिश किया क्या? काम करने का जो एक्शन है उसको, ठीक है ना? तो फिनिश के बाद हम लोग डूइंग तो लगा ही देंगे, हम वैसे भी रट सकते हैं। लेकिन यहां फॉर्मूला कौन सा काम किया? यानी कि वो काम कर रही थी, ये चीज पहले और बाद में उसने क्या किया? फिनिश। यानी कि पहला लॉजिक इसमें चल रहा है। देखो, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये जो तीनों लॉजिक्स हैं, इनको याद रख लेना, ठीक है ना? पहले उसने क्या किया है? काम करना, और फिनिश उसको कर दिया क्या? बाद में। तो पहला लॉजिक हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, ठीक है। सवाल नंबर 2, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर। देखो, ये तो इन वर्ब्स की लिस्ट को देखकर हमें याद ही हो गया। अरे हाँ ना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। क्या चीज? बात करना। इसका मतलब ये हुआ कि वो बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपस में हम बात कर रहे हैं और बात करते करते हमारी चर्चा किसी और विषय को शुरू कर दे। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ? उन्होंने बातें तो करनी शुरू कर ही दी थी और साथ साथ उन्होंने बात भी चालू कर दी। पॉइंट नंबर 2 पर आ गया। अगला सवाल क्या है? यू मस्ट अवॉइड ब्लैंक। आगे लिखा है ट्रेवल इन अ क्राउडेड बस, ठीक है ना? तो यहां पर हमारे सामने क्या होगी बात भाई? ठीक है, यहां हमारे सामने क्या होगी बात भाई? तो आप इसको आंसर बना देंगे, यू मस्ट अवॉइड ट्रेवलिंग। ये तो आंसर हमारे सामने आ ही गया है। अरे हाँ, है ना? तो क्या होनी चाहिए यहाँ सिचुएशन? आपकी ये आदत होनी चाहिए कि आप भीड़ भाड़ वाली बस में ट्रेवल ना करें, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि यहां अगर हम देखने का काम करते हैं तो इस फाइनाइट वर्ब ने इस रूटीन एक्शन को बताया, यानी कि नंबर 3 कैटेगरी में आ गया। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। सान्या विश्ड। सर, विश करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि सान्या नाम के इंसान ने ये इच्छा रखी कि वह रखेगी। क्या रखेगी?
आगे क्या चीज कही है, टॉक, बात करते रहना, और किसमें, क्लास के दौरान, ठीक है ना। तो ये उसकी इच्छा है कि वह बातें करती रहेगी। एक्शन क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब से एक्शन बताया जा रहा है, तो भैया ये तो इन्फिनेटिव परिवार का सदस्य हो गया, है भाई। अब कीप का मतलब क्या है, जो इसके साथ साथ लगातार चलता रहेगा, जो इसके साथ साथ लगातार चलता रहेगा, तो ये तीसरी कैटेगरी से जुड़ गया। इसी की वजह से हम लोगों ने क्या लिख दिया, टॉकिंग। अरे हाँ, है ना, बात समझ रहे, गॉट इट, ठीक है भाई। अगले सवाल को ध्यान से समझना। सर किसी बुजुर्ग ने उम्मीद की, क्या उम्मीद की, कि उसका बेटा उसे कुंभ स्नान के लिए ले जाएगा, इस फाइनाइट वर्ब के बाद। अब मुझे बताओ, उसने उम्मीद की, उसके बाद क्या होगा, उसका बेटा कुंभ स्नान के लिए लेकर जाएगा। तो यहां क्या फिल करेंगे इसमें, बताओ। इस लिखे ऑप्शन में टेकिंग लिखूं या टू टेक लिखूं, जल्दी से बताओ बेटा, बताओ बताओ। तो आप ये कहोगे सर यहां एक्सपेक्ट किया है काम ये बाद में होगा, तो सर जो बाद में काम होने वाला है उसको हम किससे बताने का काम करते हैं, इन्फिनेटिव से बताने का काम करते हैं। वेरी सिंपल गुरुजी। अब वो जो आपकी तीरंदाजी ऊपर चल रही है ना, ये हमें समझा गई कि कौन से एक्शन पहले बाद के सीक्वेंस को बता रहे हैं, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, उसने रिस्क लिया किसका, लड़ने का, उस कुत्ते से, बात समझ रहे हैं। तो भाई साहब जब रिस्क लिया है लड़ने का कुत्ते से, तो इसका मतलब सरकार वो रिस्क भी ले रहा है और साथ साथ लड़ भी रहा है। पैरेलल एक्शन तीसरी कैटेगरी में आ गया, इसलिए यहां पर आप क्या लगा देंगे, फाइटिंग, ठीक है भाई, हाँ कि ना। यहां तक समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इस गो के बारे में मुझे एक बात आप लोगों को बतानी है, इस गो के बारे में मुझे एक हसीन बात आप लोगों को बतानी है। क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो, वैसे तो अगर हम इस गो को समझने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। उदाहरण भी साथ साथ लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा, ही इज गोइंग होम, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं। लेकिन कभी कभी इस गो के साथ, कभी कभी हम लोग इस लिखे हुए गो के साथ क्या बताने का काम करते हैं, इस गो के साथ हम कभी कभी किसी खेल की एक्टिविटी बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स वाले एक्ट को बताने का काम करते हैं, यानी कि खेल से संबंधित कोई भी एक्शन बताने का काम करते हैं। तो इसको बताने के दो तरीके हमारे सामने हैं। पहला तरीका, गो के साथ फोर लगाकर, ए या एन लगाकर हम इसके बाद नाउन लिख देते हैं, ठीक है जी, हाँ है ना। और या फिर इसके साथ दूसरा तरीका अगर हमारे सामने आ जाए मेरे बच्चों, दूसरा तरीका अगर हम समझने का काम करें, तो इसी गो के साथ सीधा हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, जेरंड लिख देते हैं, ठीक है जी। क्या लिख देते हैं, जेरंड लिख देते हैं। अब इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से समझना, ही वेंट ब्लैंक वॉक, तो इसके हमारे सामने आंसर हो सकते हैं क्या, ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक, क्या हो गया, ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है जी, हाँ है ना। वॉक लगा लो, रन लगा लो, जॉग लगा लो, जॉग का मतलब होता है हल्की हल्की रेस करना, स्विम लगा लो, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पोर्ट्स से संबंधित ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या चीज, ही वेंट वॉकिंग, ही वेंट रनिंग, मैंने आपके सामने कहा ही वेंट जॉगिंग, कॉमा ही वेंट स्विमिंग, ठीक है भाई, बात समझ रहे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ रहे, ठीक है जी, ओके। चलो भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने ना एक वाक्य लिख रहा हूं, अब आपके सामने ना एक वाक्य लिख रहा हूं, थोड़ी सी इसकी जांच पड़ताल कीजिएगा। लेट अस गो फॉर बर्ड शूटिंग, क्या ये वाक्य अपने आप में ठीक है, थोड़ी सी इसकी जांच पड़ताल करके दिखा दीजिए फटाफट से। मुझे बैंक पीओ का पेपर देना है गुरुजी, कैसे पढ़ें।
क्लास में किसी भी चीज पे ध्यान मत दो बेटा, बाकी और जो भी बाहर है बाहर ढूंढो बेटा इस बात का सॉल्यूशन। पता नहीं कब सुधरेंगे भाई। सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है भाई अमित। अब भी आके ये पूछेंगे जी अब कैसे पढ़े, तो क्या जवाब होगा भाई मेरे पास, बताओ बताओ भाई। सब कुछ पढ़ाने के बाद, सब कुछ एक एक प्यार से समझाने के बाद भी भाई अमित कह रहा है जी अब कैसे पढ़ें, तो किसका कोई आंसर थोड़ी है भाई मेरे पास, कोई आंसर नहीं है दोस्त। लेट अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, ये इस फाइनाइट वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बर्ड शूटिंग एक खेल का तरीका है। बर्ड शूटिंग, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आप उसको उड़ा रहे हो, खेल का तरीका है। तो फोर के बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा यहाँ पर, फोर के बाद हमें क्या लिखना होगा, ठीक है ना जी, क्या लिखना होगा सर, या तो हम इस फोर के बाद यहां लगाएंगे ए, और इस ए के बाद बर्ड शूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बर्ड शूट। या फिर इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है, इस पूरी बातचीत को हटाकर हम गो के बाद सीधा लिख देंगे क्या चीज, बर्ड शूटिंग। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, अरे मैं यही हूँ भाई। तुम एक बात बताओ बेटा, पढ़ाई पे काहे नहीं दिमाग लगा रहे हो भाई। तो ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ से अब हम थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलना शुरू करते हैं, ठीक है जी। चले भैया आगे। आओ मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चल लेते हैं। कहानी है अब नंबर 2 की, कहानी नंबर 2 की है। जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में, ये रहा मैं, कहाँ चला गया बताओ, काहे रोने लग जाते हो सारे के सारे, कहाँ चले गए सर, कहाँ चले गए, यही हूं मैं तुम्हारे सामने, बताओ गंदे बच्चे। अब कहानी को ध्यान से समझना बेटा। कहानी दूसरी हमारे सामने आती है कि कभी हम लिखे हुए किसी भी वाक्य में अगर प्रेपोजिशन को ध्यान से देखते हैं, किसको ध्यान से देखते हैं, प्रेपोजिशन को। तो प्रेपोजिशन एक ऐसी सुंदर सी प्यारी सी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आती है। नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हमेशा प्रेपोजिशन आती है। तो आप छोटी सी कॉमन सेंस लगा के भी देखोगे तो सर, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, गुरुदेव नाउन या प्रोनाउन के रूप में, ठीक है, क्या बोले हम, ध्यान से समझना, नाउन या प्रोनाउन के रूप में अगर हम ध्यान से समझने का काम करेंगे तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, तो क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तो आप इस बात को बड़े प्यार से समझिएगा, इसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ अगर मैं टू को लगाऊंगा तो लड़ पड़ेंगे आपस में ये,
ठीक है ना। इसी वजह से क्या नियम बनता है बेटा, अगर प्रेपोजिशन हमारे सामने लिखी हो तो उसके बाद अगर कोई भी हमारे सामने वर्ब लिखी है तो हम उसको हमेशा जेरेंड के रूप में ही लेकर चलते हैं, ताकि वो एक अपने आप में कैसा बन जाए, नाउन बन जाए। कैसा बन जाए बेटा, नाउन बन जाए, हाँ कि ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बेटा जी इन सेंटेंसेस को बनाकर दिखाएं फटाफट से। शाबाश। हर एक बात को बड़े प्यार से समझते चलेंगे। बहुत बहुत प्यारी गहरी बात अब हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे। चलिए भाइयों, बहुत प्यारी और गहरी बात हम आपके साथ मिलकर अब सीखेंगे। पहले इन सभी सेंटेंसेस को ट्राई करो बेटा। आइए दोस्तों, अब इन सवालों को थोड़ा सा बनाकर देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहला सवाल है ही इज एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आती है, ये हम जानते हैं। अब बाबू ये लिखी है एक प्यारी सी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद इंफिनिटिव का कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हटाकर हम लोगों को लिखना होगा क्या चीज, जेरंड। ठीक है, हाँ है ना। ये जो भी बात मैंने आपको बताई है, इसी बात को एक बार फिर से आप सभी बच्चों से अनुरोध है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं, यानी कि V1 के साथ क्या यूज करते हैं बेटा जी, ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है भाई, याद रखोगे इस प्यारी सी बात को, याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ मनमर्जी नहीं चलेगी। ये कंटेंट पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार जो चीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ी मुश्किल लगती है,
लेकिन अगर सोचकर देखो, हर कोई स्टूडेंट इतना गहराई से नहीं पढ़ता, हर कोई स्टूडेंट इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता। तुक्के लगाने वाले बच्चे तो गिनती की बात याद रखते हैं, भाई 2 के साथ V1 आता है। अभी मैं आपकी वहां पर भी अच्छी नॉलेज को तैयार कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके चीजों को चलाते रहेंगे हम, मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके चीजों को हम चलाते रहेंगे। ठीक है दोस्त, अब कहानी को समझने की कोशिश करना। यहाँ सवाल नंबर 2 लिखा है, ईशा इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाई। सर कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स आती है। अब प्रेपोजिशन की वजह से क्वालिफाई नहीं, हमें इसको जेरंड में लेकर जाना होगा, क्वालिफाइंग हमें लिख देना होगा। अगला सवाल है, शी इज गुड एट। सर गुड के साथ एट एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, जेरंड लिखेंगे। तो राइट नहीं, हम क्या कर देंगे, राइटिंग कर देंगे, खत्म हो गया। हाँ है ना। अब ये अगले दोनों जो सवाल हैं, ये उस रटी हुई बात को चैलेंज करने वाले हैं जो हमने रटा हुआ है, जो हमने रटा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मेरे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान से समझेंगे। बी की कोई भी फॉर्म, क्या बोले हम, बी की कोई भी फॉर्म के साथ अगर हमें यूज्ड टू लिखा मिले, अगर हमें अकस्टम्ड टू लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है जी, फाइन। एक बार बेटा पढ़ो ध्यान से। अच्छा अच्छा अच्छा, फटाफट से फटाफट से। अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, गिवन टू, इंक्लाइंड टू। इन शब्दों को लिख लो एक बार, साथ साथ लिखकर देख लो, चाहे नोटबुक में लिख लो, चाहे इन शब्दों को साथ साथ लिखने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। एडिक्टेड टू, ठीक है, साथ साथ लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक जितने भी शब्द मैंने आपको लिखे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे शब्द, इन सभी का एक ही अर्थ होता है, आदत होना। क्या होता है, आदत होना, किसी चीज के आदती होना। ठीक है बेटा, लिखो साथ साथ, किसी चीज की आदती होना। ठीक है, यहां से ओविंग टू, ड्यू टू, इन दोनों का मतलब होता है के कारण। हिंदी अपने आप से लिख लेना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सबकी हिंदी लिखने लगूंगा तो बहुत जगह खराब हो जाएगी, तो इसलिए आप इनको जब नोट्स बनाएंगे तो अब आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। शिवम पटेल वो कैविट्स का अपडेट में बेटा अभी प्रिंट में है, जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा दोस्त, बिल्कुल चिंता ना करेगा मेरा भाई, ठीक है। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब किसी चीज की उम्मीद करते हुए, ठीक है ना। इन एडिशन टू का मतलब किसी चीज के साथ। अब ऐसे कई सारे शब्द लिखे हो सकते हैं, इन सभी शब्दों की खास खूबसूरत पहचान क्या है, इनका ये जो टू लिखा हुआ है ना मेरे बच्चों, इनका ये जो टू लिखा हुआ है इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है, ये सभी के सभी टू प्रेपोजिशन है, और इसी वजह से इन प्रेपोजिशन के साथ हम लोग यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि कायदे से कहलाता है जेरंड। क्या कहलाता है बेटा, जेरंड। तो सोचो मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने ये रटा हुआ है, सोचो ध्यान से, अनन्या सिंह, तान्या, रंजीत भाई, सौरभ ठाकुर, शिवानी, जिन बच्चों ने रट लिया कि टू के साथ तो V1 चाहिए, वो तो इन बच्चे इन सवालों में गलती करेंगे ना, है कि नहीं। ठीक है भाई, अब इस सवाल का आंसर बताओ पहले, इस सवाल का आंसर बताओ पहले। तो बेटा इसका आंसर आपने कहा संजीव इज हैबिचुएटेड टू ड्रिंक अ लॉट। आप क्या कहेंगे सर, हैबिचुएटेड के साथ ये टू लिखा प्रेपोजिशन है
है कि नहीं। प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या लिखना होगा, जेरंड लिखना होगा, तो ड्रिंक नहीं, ड्रिंकिंग अ लॉट, ठीक है ना। यानी कि संजीव की आदत है, वह बहुत शराब पीता है, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों सवाल नंबर 5 थोड़ा अलग है, सवाल नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। कैसे है अलग ये सवाल, क्यों अलग है ये सवाल, इसके बारे में यहाँ आपको मैं दो बातें बता देता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्मोक अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है जी, फाइन। धूम्रपान करना, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, धूम्रपान करना, ये एक वर्ब है। इसी लिखी हुई वर्ब से अगर मैं नाउन बना दूं तो स्मोकिंग हो गया, ये जेरंड हो गया, धूम्रपान करना कायदे से ये अपने आप में जेरंड हो गया, ठीक है ना। ये अपने आप में स्मोक एक रेगुलर वर्ब की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, ठीक है ना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्मोक्ड, ठीक है। और अगर खाली स्मोक को हम वैसे भी समझे तो ये खुद में भी नाउन होता है, जिसका अर्थ होता है धुआं, जिसका अर्थ होता है क्या, धुआं। अब मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, इस सवाल ने हमें क्या नई प्यारी बात सिखा दी है। इस सवाल ने प्यारी नई बात सिखाई है, शी इज एडिक्टेड के साथ लिखा है क्या चीज, टू। समझ रहे हैं? अब एक बात को समझना, अगर हम किसी गांव देहात में जाते हैं, अगर हम दोस्त किसी गांव देहात में जाते हैं, तो गांव देहात में सामान्य क्या होता है, चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ, कौन कौन भाई चूल्हे की रोटी खाता है। आपकी किस्मत अच्छी, आप चूल्हे की रोटी खाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो मैं तो तरसता हूँ कि चूल्हे की रोटी खाने को मिल जाए। तो चूल्हे की जो रोटी जब बनाने से पहले चूल्हा जलाया जाता है, तो जब लक्कड़ गोसा कोयला डाल के चूल्हा जलाया जाता है ना, तो धुआं उड़ता है बहुत सारा, बोलो हाँ। और वो जो धुआं होता है ना, उसके सामने बैठा बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गांव देहात की जो भाई साहब माताएं बहनें ना, उनकी इतनी हिम्मत होती है क्या, कि भाई वो उस धुएं की आदत हो जाती है, वो उस धुएं से परेशान नहीं होती। समझ रहे, गॉट इट। तो जो धुएं से परेशान नहीं होते, तो इसका मतलब शी इज एडिक्टेड टू स्मोक। स्मोक का मतलब क्या हुआ, यहां पर अर्थ हुआ धुआं, नाउन है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये भी कहा जा सकता है शी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है, ये भी अपने आप में नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत होना। इसका मतलब क्या होता है, उस इंसान को धूम्रपान की आदत है, धूम्रपान की आदत है। क्या आप मेरी बात समझ रहे, क्या आप मेरी बात समझ रहे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्या यहाँ पर मेरी आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, फूकनी चलाया करते थे कभी। फूकनी मारा करते थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है जी। फोनेटिक्स का आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है दीपक शर्मा भाई, हर चीज अलग होती है बेटा। फोनेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, फोनेटिक्स का इस क्लास से क्या लेना देना है दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, समझ आया बेटा, ठीक है। अब पहले यहाँ तक की थोड़ी मिक्स प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस जो पेपर से संबंधित है, मिक्स क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले वो बनाइएगा, फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं।
अब थोड़ी सी ना गूगली है हर एक क्वेश्चन में, संभल के कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी गूगली है, संभल के चलिएगा, जल्दबाजी से गलती ना कीजिएगा, ओके, ठीक है। बहुत मजेदार खूबसूरत सवाल आपके सामने है। बनाओ बेटा, 10 क्वेश्चंस दिए हैं मोहब्बत भरे, बनाओ मेरे भाइयों। बनाइए बनाइए बनाइए। आपको ये मत कहना कहाँ चले गए, यही है हम, यही है हम, यही है हम। डूब जा मेरे प्यार में। आओ मेरे बच्चों, अब कहानी को मेरे साथ समझना। सर यूज्ड टू से पहले अगर बी की कोई भी फॉर्म है तो हमें परेशान नहीं होना है, जेरंड लगा देना है। इसका मतलब उसकी है आदत जल्दी उठने की, ठीक है भाई। अगर इसी से हम समझने का काम करते हैं सवाल नंबर 5 को, तो इस यूज्ड टू से पहले बी की कोई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यह उसकी पुरानी आदत थी कि वह जल्दी उठता था, ठीक है जी। ध्यान से समझना, अगर इस यूज्ड टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है, तो हम V1 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताने की कोशिश करता है उसकी पुरानी आदत जो उसकी थी, पहले ऐसा किया करता था। किसी इंसान की कोई पुरानी आदत जो पहले ऐसा किया करता था, ठीक है ना जी। ऐसी सिचुएशन में ये मॉडल एक्सिलरी का काम करता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद बी की कोई भी फॉर्म हम लगाते हैं और इसके बाद यूज्ड टू हम लिखने का काम करते हैं, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका मतलब सिर्फ आदत ही होता है। बी लगा दें या गेट की कोई भी फॉर्म लगा दें, तो ऐसे मामले में प्रेपोजिशन होने की वजह से ये अपने साथ जेरंड यूज करता है। छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ठीक है भाई। बहुत सारी बातें बतानी है, ये बहुत प्यारे पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। जैसे भी एक भाई पूछ रहा था ना कि सर बैंकिंग के लिए मुझे इंग्लिश पढ़नी है, बताओ कैसे पढूं। पेपर का कोई भी नाम नहीं होता बेटा। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, अंग्रेजी अपने आप में भाषा है। भाषा को आप कैटेगराइज थोड़ी कर सकते हो कि बैंक पीओ वाला इतना पूछेगा, सीजीएल वाला इतना पूछेगा, सीजीएचएसएल वाला इतना पूछेगा, या एमटीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सीजीएल वाला बच्चा नहीं कर पाता है,
समझ रहे हैं? तो ये इस दिमाग को ठीक करके आओ, इस क्लास में आओ, ठीक करके आओ दिमाग को, और सोचो कि ये सब कुछ सीखना है सर, भाड़ में जाए पेपर का नाम, सब कुछ सिखाओ। पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर वाले को थोड़ी पता है मेरे बेटा की क्या पूछना है आपसे, क्या नहीं पूछना है। अब देखो सवाल को ध्यान से देखते हैं। इस लिखे हुए सवाल में हमें क्या समझ आया, यूज्ड टू से पहले बी की फॉर्म है, तो हम लोगों ने लगा दिया क्या चीज, सिर्फ स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग के बाद यहां सिगरेट लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका अर्थ जो हमें निकालना है वो क्या, धूम्रपान करने की आदत है। किस चीज को धूम्रपान करने की आदत है? तो आप कहेंगे सर वो धुआंपान करने का मतलब सिगरेट पीने की उसको आदत है। इस लिखे हुए स्मोक का ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये लिखा है ना, किस चीज का धूम्रपान करना है, ठीक है भाई। आगे सवाल लिखा है, सवाल नंबर 3 और 4 का फर्क समझना। लाइक के साथ हम जेरेंड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये उसकी आदत हो रही है कि नहीं भाई। इस लाइक के बाद ये वर्ब हैबिट बता रही है। इस बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लास की शुरुआत में ही बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। पहले हुआ एक्शन, उसके बाद जो बता रहे हैं वो उसकी हैबिट है, समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ हैबिट क्या बताने का काम कर रही है भाई, हैबिट बताने का काम कर रही है कि उसको स्विमिंग की आदत है। तो आप यहाँ पर जेरेंड लगा देंगे, हाँ या ना। लेकिन अगर इसी लाइक से पहले एक मॉडल एक्सिलरी लगा दें, ठीक है ना। मॉडल एक्सिलरी लगाने का मतलब क्या हुआ, खुद में ये एक्शन नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? खुद में ही ये एक्शन नहीं हुआ है, ये खुद में ही एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसका मतलब ये काम भी अभी हुआ नहीं होगा, तो जो काम हुआ नहीं है होगा, उसके लिए हम स्विम लगा देंगे, ठीक है भाई। अब इस बात को बाबू, एडिक्टेड का मतलब भी आदत ही होता है। जब लिखवाई थी मैंने ये पूरी लिस्ट आपको, ध्रुव भाई कमेंट से बाहर आओगे, समझने पे आओगे, तब मैंने ये लाइन लगाई थी कि यहां से यहां तक सभी शब्दों का अर्थ होता है आदत होना। इन दोनों का अर्थ है कारण बताना, इनका अर्थ होता है किसी चीज का नजरिया रखना, ठीक है। सब बता रहे हैं भाई, ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, कैसे काम चलेगा मेरे भाई। किसी सब्जेक्ट के बाद लाइक लव जो आदत बताने का काम करे, तो हम इसके साथ सीधा जेरेंड लगा देते हैं। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक रनिंग, आई लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद हम वुड लगाकर इन्हीं वर्ब्स का, जैसे लाइक लव हेट, ऐसी वर्ब्स का अगर हम यूज करते हैं, तो हम इसके साथ इंफिनिटिव लेकर चलते हैं। क्या कारण है इंफिनिटिव लेकर चलने का? क्योंकि मैं इस समय ऐसा करना चाहूंगा, मैं इस समय स्विमिंग करना चाहूंगा, समझ रहे? तो ये ध्यान रखना, इनसे पहले मॉडल एक्सिलरी, तो ये काम हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है। अगर कोई इनके साथ मॉडल एक्सिलरी नहीं, तो उस इंसान को पसंद है इस तरह की आदत को। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। यहां हमारे सामने क्या लिखा है, यूज्ड टू से पहले क्या लिखा है, इज, ठीक है ना। अब मुझे ध्यान से देखना, समझ के बताना बेटा, जल्दबाजी मत करना वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहां जो आपने लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो, यहां जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो, इसके बीच में ऑफ नजर आएगा, सोच के बताना यहां आप क्या फिल करना चाहेंगे। ये मैंने दोनों चॉइस आपके सामने भर दी है, बताओ आप क्या फिल करेंगे। सोच समझ के भरना बेटा, जल्दबाजी में बेवकूफी की तरह से आंसर मत भरना, मेहनत करने का मजा खराब हो जाएगा नहीं तो मेरा, बताना मेरे भाई। तो आप यहां पर कहेंगे सर सिगरेट का धुआं, सिगरेट का धुआं, ठीक है ना। मान लीजिए वो पनवाड़ी है, उसका काम है बीड़ी सिगरेट पान बेचना, मान लो वो पनवाड़ी है, उसका काम है बीड़ी सिगरेट बेचना। तो वो जब बीड़ी सिगरेट बेचेगा तो आसपास कोई भी आएगा, हाँ भाई सिगरेट देना, लो भाई साहब गोल्ड फ्लैग लगाई, कितने पैसे हो गए, 20 रुपए हो गए जी, देता हूं रुक जा। उसी के कान के पास सारा का सारा धुआं ना उड़ाएगा, तो उस इंसान को सिगरेट के धुएं की आदत है, समझ रहे? तो इसके लिए क्या सही आंसर होगा बेटा, स्मोक, ना कि स्मोकिंग, ठीक है जी। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना, किस चीज को, सिगरेट को। आगे आते हैं बेटा, दिस ड्रेस इज वर्थ ट्राइंग, वर्थ अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव। अब किस चीज का वर्थ है, समझ रहे? तो वर्थ के साथ अगर हम लिखने का काम करते हैं तो लिखते हैं हमेशा ट्राइंग,
ठीक है। वर्थ का मतलब होता है कीमत होना, ठीक है ना, वर्थ का मतलब होता है कीमत होना। अगर वर्थ के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे तो वर्थ यहां एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कीमत होना, वैल्यूएबल। ठीक है बेटा, ठीक है। इसीलिए अगर आपके पेपर में वर्थ से संबंधित शब्द आए, ठीक है ना, तो वर्थ के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, V1 ING, जेरंड। ठीक है, और याद रखना ये वर्थ के बाद ही लिखा होता है, क्योंकि कीमत किसकी है, इस काम को करने की है। ओके, अब क्वेश्चन 8, 9, 10 के आंसर्स बनाते हैं। ठीक है जी, है ना। इसका मतलब आप भी पीते हैं सिगरेट? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, मुझे तो इन चीज़ों से सख्त नफरत है। समझ रहे? ओके। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप में से कोई भी बच्चा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या किसी भी तरह का शराब वगैरह का कोई भी नशा करते हैं, तो एक बात याद रखना, नशा केवल तब किया जाता है जब आपको होश में रहना पसंद ना हो, जब होश में न रहना हो। ठीक है, ओके। तो जब होश में नहीं रहना है तब आप नशे का रास्ता चुनते हैं। और एक बात बताओ, यहाँ इतनी सारे काम हैं, इतनी सारी मेहनत करने के काम हैं, इतना कुछ जीवन में हमें करना है। जब इतना सारा हमें कुछ काम करना है तो यार इसको तो होश में रहकर ही हम कर पाएंगे ना। नशा करेंगे तो वो काम सारे रह जाएंगे। इसलिए बेटा जीवन में अगर कोई भी तरह का नशा हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ देना, ठीक है ना। वैसे मैं जानता हूँ आप सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी भाई को कोई शौक हो तो वो छोड़ दो, ये गंदी चीजें होती हैं बेटा। ओके भाई, आगे चलते हैं। ये लिखा है हीना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, प्रेपोजिशन इसके साथ जुड़ी हुई है। अभी पीछे लिस्ट बनाई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों सवालों में आपको परेशान किया है। ही हैज गिवन दिस मनी, उसने यह पैसा दिया है। यहां पर ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इस लिखी हुई वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरे भाई, बोलो जरा, बताओ बताओ। ये है अपने आप में मेरे भाई क्या चीज, आप ये कहेंगे सर ये है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर उसने ये पैसा दिया है किस लिए, ताकि लोन चुकाया जाएगा, तो ये काम तो इसके बाद होगा। इस लिखी फाइनाइट वर्ब के बाद अगर ये एक्शन होगा तो हम इसको लिखने का काम करेंगे क्या चीज, टू रीपे। बात समझ में आ गई, हाँ कि ना? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ कि ना? तो ये अपने आप में है, खत्म हो गया। अब अगले सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे, सर ही इज गिवन टू, तो इसका मतलब उसे दिया थोड़ी गया है। यहां पर इस गिवन टू का मतलब आप आदत बताने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के साथ लिखी हुई प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की वजह से हमें यहां पर क्या लगाना होगा, रीपेइंग। अब ध्यान से समझना, ये इज एक लिंकिंग वर्ब है जिसके बाद ये एडजेक्टिव लिखा है। क्या हुआ इसका अर्थ, उसको आदत है लोन चुकाने की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है कोई भी काम उन्हें करना है, ले लो लोन चुका दो लोन, ले लो लोन चुका दो लोन, है कि नहीं भाई, समझ रहे भाई? ठीक है, बात समझ रहे भाई? तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, लोन लेते रहते हैं चुकाते रहते हैं। मेरी बात समझ गए, हाँ कि ना? आज आपको बहुत सारा गहराई से पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। आज ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि गहराई से पढ़ने के लिए ज्यादा मटेरियल आज आपको दे दिया है मैंने। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे समझने का काम करते हैं। देखो मेरे बच्चों, एक अगली बात मैं समझा रहा था, ये मैंने प्रेपोजिशन वाले नियम के आधार पर सवाल समझाए हैं। अब नंबर 3 पर आ रहे हैं हम, पॉइंट नंबर 3 पर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, दोस्तनियों, ठीक है जी, ध्यान से पढ़ने का काम करते हैं भाई। नशा करना है तो मेहनत का करो, बेवफा निकली तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो मेरे लाडले भाई चंदन, पढ़ लो। हंसी मजाक का वक्त भी आएगा, अभी पता है कॉन्सेप्ट सीरियस चल रहे हैं, बातों में लग गए तो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब देखने को हमें मिलती है, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अगर हमें देखने को मिलती है
तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप सभी बच्चों को ये पता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप सभी बच्चों को ये पता है कि गुरुजी हम सीधा सीधा क्या लिखने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। सभी भाइयों को पता है, सभी भाइयों को पता है, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ। अब ऑब्जेक्ट अगर नाउन या प्रोनाउन होता है तो सर जी अगर ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हमारे सामने लिखा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ही तो जोड़ेंगे, यही तो अपने आप में क्या बन गया है, नाउन, हाँ कि ना? अब छोटे छोटे बंदर इस बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे कि ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में, मेरे भाइयों, ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में आप लोगों के सामने इस लिखे हुए नाउन से पहले कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस? बताओ जरा फटाफट से, बताओ बताओ। ध्रुव बेटा थोड़ा पेशेंस रख लो, आप ज्यादा आगे भागने की आदत कर रहे हो तो मैं कैसे समझाऊं आपको, थोड़ा पेशेंस रख लो बेटा। चलिए, तो आप इस लिखे हुए सवाल का आंसर क्या बनाएंगे भाई? आप इस लिखे हुए सवाल का आंसर क्या बनाएंगे, इस मतलब फॉर्मूले के अनुसार क्या कहेंगे? सर जी नाउन से पहले पॉजेसिव केस बताया है, ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव। चलो भाई इसी की बेसिस पर 3-4 सवाल आपके सामने चिपका दे रहे हैं, सुंदर सुंदर, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा हिज फादर appreciated him his drawings, ठीक है? बनाओ बेटा फटाफट से। तो सभी के आंसर्स बना दे एक बार खटाखट। हम्म, आ जाओ भाई। देखो यहाँ फादर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ है ना पॉजेसिव केस, ठीक है भाई? एप्रिशिएट उसके पिता ने क्या किया, ड्राविंग्स को, ड्राविंग्स किसकी हैं, उसकी हैं, पॉजेसिव केस, ठीक है भाई? सर मैं नहीं करता माइंड, ठीक है, क्या माइंड नहीं करता, आपका चलाना, क्या माइंड नहीं करता, ड्राइविंग। अब ये नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव केस, ठीक है भाई? करेक्ट हो गया। सर मैं ये जो निशान लगा रहा हूं ना, इनको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है भाई? नोबडी इंजॉयड किरण रिटेलिएटिंग, किसी ने भी इंजॉय नहीं किया किसको, रिटेलिएटिंग को। रिटेलिएटिंग का मतलब पलट कर जवाब देना, नाउन, ठीक है? इस नाउन से पहले इसको पॉजेसिव केस हमें बनाना पड़ेगा और ये इसकी लिखी हुई एडवर्ब है,
बस आखिरी सवाल, फिर छुट्टी करेंगे। आई डू नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं किया? स्पीकिंग, ये नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव केस। ठीक है बेटा, खत्म। तो आज पहले यहां तक की बातों को अच्छे से पढ़कर आना बेटा, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक जो आज आपने पढ़ा है जेरेंड के बारे में, दुरुस्त पढ़ा है, मजेदार पढ़ा है। पहले इन सारी बातों को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़कर आना। ये बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत टॉपिक है, जितना ध्यान से इसको पढ़ोगे ना उतनी अच्छी इंग्लिश होगी आप लोगों की, क्योंकि हर कोई बच्चा ना इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ के आता, तुक्के लगा के आता है। ठीक है, चलो अब आप इसके साथ, इसी के साथ जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तगड़े होकर आइएगा।